नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको कुछ उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। ध्यान से सुने, पूरा सुने। आधा अधूरा सुना हुआ कभी लाभ नहीं देगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है गुरुवार और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। गुरुजी ने कहा है कि गुरुवार के दिन आपको 7 चने की दाल और हल्दी वाले उपाय से चूकना नहीं है। और आज नवमी तिथि पड़ रही है तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन वैभव ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखिए, गुरु बृहस्पति को मजबूत करने से हमें हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। यदि हमारा किसी भी प्रकार का कार्य अटक रहा है, परिपूर्ण ही नहीं हो पा रहा है, तो हमें गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपका जीवन बहुत ही दुर्भाग्य के साथ बीत रहा, ये आपकी कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे, तो जीवन में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए भी आपको ये चमत्कारी उपाय करना चाहिए। तो गुरुवार का जो दिन है वो आपके दुर्भाग्य को दूर करने के लिए बहुत ही चमत्कारी होता है। लेकिन यदि आपका गुरु ग्रह मजबूत अवस्था में नहीं, गुरु ग्रह से जुड़ी यदि आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है, तब भी आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। आपकी विवाह संबंधित कोई भी परेशानियां हैं, बुद्धि ज्ञान से जुड़ी कोई भी परेशानी है, साथ ही साथ जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करना हो, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करना हो और जीवन में भी सफलता की प्राप्ति करना हो, तो आपको यह उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको चने की दाल से करना है, साथ गुड़ से करना है और शहद से करना है। तो तीनों ही उपाय विशेषकर बहुत ही चमत्कारी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले चमत्कारी उपाय के बारे में। इससे पहले आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी है, यानी कि 7 चने की दाल लेनी है। लेकिन चने की दाल जब भी आप लेंगे तो वह कहीं से भी टूटी हुई, खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ मैं आपको एक स्टील की कटोरी लेना है। उसमें आपको थोड़ा सा जल लेना है और इस जल के अंदर आपको गुड़ का टुकड़ा डालकर के थोड़ा सा गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर के आपको गुरुवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखो, मंदिर पहुंचने के बाद दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चने की दाल है उससे आपकी जो अपने गुड़ से युक्त जल तैयार किया है उसमें आपको डाल देनी है। देखिए, आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, 11 चने की दाल भी ले सकते हैं, 21 चने की दाल भी ले सकते हैं और 41 चने की दाल लेते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। तो आपको 7 चने की दाल जो अपने ली है उसे आपको गुड़ वाले जल के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल आपको पार्वती माता के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है और अंत में आपको थोड़ा सा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अंत में थोड़ा सा जल आपको उस पात्र के अंदर बचा लेना है, यानी कि 5 स्थानों पर थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करने के बाद आपको थोड़ा सा जल और उस पात्र के अंदर बचा लेना है। अब आपको बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करना है।
आपके पास जो चने की दाल है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। गुरुवार का दिन है तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जितने भी चने की दाल है, 7 है, 11 है, 41 है, जितनी भी है उतनी बार आपको बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और ये जो चने की दाल जो थी उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए ये उपाय करने से भाग्य जो है वह स्वर्ण के समान चमकने लगता है। आपके जीवन से जो भी दुर्भाग्य है वह दूर होता है। वो इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल गुरुवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन 11 काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक गुरुवार की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है, विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं, क्योंकि गुरुवार का जो दिन है वह विष्णु भगवान और माता धन लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, 1 चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है, उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस 1 चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस 1 चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, 1 चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। ये उपाय भी बहुत ही खास है। आपके भाग्य को उदय करने के लिए ये उपाय भी बृहस्पतेश्वर महादेव का ही होने वाला है। विशेषकर आपको गुरुवार के दिन ही करना है, लेकिन इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर जो चढ़ी हुई बेलपत्र है उसे शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम शहद लेना है
अब दोस्तों ये तीनों सामग्री लेकर के सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्र है, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है और ये जो तीनों पत्तियां जिससे डंडी से जुड़ी हुई होती है, उसे डंडी पर आपको अपनी सीधे हाथ के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें शहद लेना है और उस शहद को आपको इससे डंडी पर लगाना है, यानी कि तीनों पत्तियों को जोड़ने वाली जो डंडी होती है, केवल उसी पर आपको इस शहद को लगाना है। उसके बाद आपको ये जो बेलपत्र है, इससे महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वो जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र भी समर्पित कर देनी है। अब दोस्त, आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, उससे आपको जो अपने बेलपत्र समर्पित किए हैं शिवलिंग पर आपको धीरे धीरे समर्पित करना है, लेकिन यह जल आपको 7 बार में समर्पित करना है, यानी कि आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है, फिर थोड़ा रुकना है, फिर थोड़ा जल अर्पित करना है। इस प्रकार सबको थोड़ा थोड़ा जल 7 बार में शिवलिंग पर अर्पित करना है, यानी कि आपको 1 लोटे जल से ही यह 7 बार करके जल समर्पित करना है, लेकिन 7 बार में आपको ये जल समर्पित करना है और आपको लगातार बृहस्पतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। लेकिन जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी को बह करके आएगा तो उससे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे शरीर पर कर लेना है और बृहस्पतेश्वर महादेव का मन से स्मरण करना है। देखो, ये उपाय आपके भाग्य का उदय करता है और आपके दुर्भाग्य को दूर करता है, आपकी सब तरह की जीवन की समस्याओं को दूर करता है। तो बहुत ही आसान सा उपाय है, इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। देखो, इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं जो कि आपको गुरुवार के दिन करने हैं। अगर आपको उपाय से संबंधित कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।